हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टिक वर्ल्ड में। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सरकारी योजनाओं से रिलेटेड टॉप कीवर्ड्स के बारे में जिनका सीपीएम अच्छा खासा है, हाई है, आपको उनमें काम करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि सरकारी योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, राइट। बट यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि आप एक बार सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं आप एक बार चेक करके देखिएगा, उनका सीपीएम ऑलमोस्ट जीरो रहता है या फिर बहुत कम रहता है। तो ऐसे में होता क्या है ना कि गूगल उनके एडसेंस को अप्रूव नहीं करता है। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों एडसेंस अप्रूव नहीं मिलता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो आप वीडियो का आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कीवर्ड्स दूंगा, ऐसे कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनका सीपीएम अच्छा खासा है, जिनका वॉल्यूम अच्छा खासा है और कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है। तो आप जब उनमें काम करोगे रैंकिंग के चांस ज़्यादा हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर सीपीएम अच्छा खासा है तो फिर गूगल जो है एडसेंस को अप्रूव करेगा, वो रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर ट्रैफिक आप ले आओ अपने वेबसाइट पे तो, और ट्रैफिक लेके आओगे अगर आप अच्छे से काम करोगे तो इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से सबसे पहले तो उन सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, उन नीच के बारे में बताऊंगा सरकारी योजनाओं से रिलेटेड कि कौन से नीच पे आपको काम करना चाहिए, किसमें सीपीएम ज़्यादा है। और उन नीच के बारे में बताने के बाद उन पार्टिकुलर कीवर्ड्स को बताऊंगा और कीवर्ड्स में कितना वॉल्यूम है, कितना सीपीएम है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि सरकारी योजनाओं में हाई सीपीएम का मतलब ये नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर लो। वैसे भी इनमें तो बहुत ज़्यादा सीपीएम रहता नहीं है, बट जो मैं सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जो कीवर्ड्स बता रहा हूँ सरकारी योजना के हिसाब से हाई सीपीएम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं सीधा आपको बताता हूँ टॉपिक्स के बारे में कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए, जिसमें सीपीएम ज़्यादा है। और फिर मैं आपको पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे भी दिखाऊंगा कि कितना वॉल्यूम है, कितना ट्रैफिक, कितना सीपीएम है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि देखो यार, यहाँ पे जो मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, इनका मकसद ये है कि बताना ये है कि देखो आपके किस आर्टिकल में सीपीएम ज़्यादा रहेगा। उस आर्टिकल में सीपीएम ज़्यादा रहेगा जिन पे एडवर्टाइजर पैसा लगाना चाहता है, राइट। अगर कोई एडवर्टाइजर है जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे पैसा लगाना चाहता है तो सीपीएम आपको मिलेगा, गूगल आपकी वेबसाइट पे एड्स लगाएगा। लेकिन आप ऐसे कीवर्ड, ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हो जिन पे एडवर्टाइजर पैसा लगाना ही नहीं चाहता, तो गूगल आपके वेबसाइट पे एड्स लगाएगा क्या, राइट। तो फिर आपका सीपीएम ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो अभी मैं जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन नीच के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन कीवर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उनका सीपीएम है, उन पे एडवर्टाइजर पैसा लगाना चाहती है। वेल तो अब मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेके जाता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट ग्रांट प्रोग्राम्स, राइट। अब गवर्नमेंट ग्रांट प्रोग्राम्स का मोटिव क्या होता है ना, गवर्नमेंट का इनमें मेन मोटिव रहता है बिजनेसेस को बढ़ावा देना, फिर एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। अब इन गवर्नमेंट ग्रांट प्रोग्राम्स में जैसे बिजनेस हो गया तो बिजनेस में मुद्रा लोन आपका हो गया। जब आप मुद्रा लोन से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखोगे तो उनमें सीपीएम ज़्यादा अच्छा खासा होता है। अब मुद्रा लोन में आप कीवर्ड्स क्या सिलेक्ट करोगे, कैसे क्या, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, ग्रांट प्रोग्राम्स। इनमें आपका बिजनेस में मुद्रा लोन आ गया। फिर आपका एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया। बट एजुकेशन में डिपेंड करता है योजना टू योजना कि किसमें सीपीएम ज़्यादा रहेगा, किसमें सीपीएम कम रहेगा। अब एजुकेशन सिस्टम में कैसे कीवर्ड्स पे सीपीएम ज़्यादा है वो मैं आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे है हाउसिंग ग्रांट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब हाउसिंग में आपका आवास योजना आ गया। हाउसिंग क्या हो गया, रियल एस्टेट टाइप हो गया। तो आवास योजना रिलेटेड जब आप आर्टिकल्स लिखते हो तो आवास योजना रियल एस्टेट का चीज़ है, तो रियल एस्टेट रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं वो ऐड लगाती हैं उनमें, ठीक है। फिर आपका है गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ फॉर स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स में जैसे आप देख लीजिए स्किल इंडिया प्रोग्राम मोदी जी ने निकाला था। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड जब आप कोई आर्टिकल्स लिखोगे तो उसमें भी सीपीएम अच्छा खासा रहेगा, बिकॉज ऐसी और भी प्राइवेट कंपनीज भी है जो स्किल बेस्ड काम करती है। फिजिक्स वाला हो गया या फिर आपका और भी ऐसी कंपनीज है, आईसीआईसीआई का खुद का प्रोग्राम है, और भी ऐसी कंपनीज है जो काम करती है। जैसे मसाई स्कूल है तो वो एड्स उसमें रन करती हैं ताकि आप मेरे से स्किल लो फिर आप जॉब करो, ठीक है। तो जिनमें एडवर्टाइजर पैसा लगाना चाहता है जिन कीवर्ड्स पे, वैसे कीवर्ड्स पे आपको काम करना है, फिर आपको सीपीएम मिलेगा। ये हो गया गवर्नमेंट ग्रांट प्रोग्राम्स का। अभी जो हमारा सेकेंड है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स को निकालती है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की कमी हो, मतलब लोग एम्प्लॉयड हो, फिर आपके बिजनेसेस बढ़ें, सब्सिडी प्रोग्राम्स हो गया, ऐसे चीज़ों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट लाती है। तो यहाँ पे आपका एक तो बिजनेस रिलेटेड हो गया जैसे मुद्रा लोन, फिर आपका यहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट से को हटाने के लिए, तो वो भी स्किल इंडिया प्रोग्राम का एक चीज़ हो गया। फिर आपका सब्सिडी प्रोग्राम्स बहुत सारे आते हैं स्टेट टू स्टेट, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या वैसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे कौन से योजनाएं हैं जिन पे आपको काम करना है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम जैसे रिलेटेड कीवर्ड्स ऐसे टॉपिक्स में भी सीपीएम अच्छा खासा होता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड जो हमारा है वो है हेल्थ केयर एंड मेडिकल स्कीम्स। तो हेल्थ केयर एंड मेडिकल स्कीम्स में गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है आम जनता को, जो गरीब परिवार है उनको हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड कराना। जो सक्षम नहीं है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा पे करने के लिए, तो उनको हेल्प करना गवर्नमेंट का मोटिव होता है। तो ऐसे योजनाओं में आपका देख लीजिए जैसे आयुष्मान कार्ड है।
आयुष्मान भारत योजना समथिंग रिलेटेड है। तो जब आप वैसे टॉपिक्स पे काम करोगे, वैसे टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखोगे, तो वैसे टॉपिक्स पे भी CPM ज़्यादा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो आपका हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी चीज़ है, हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ है, मेडिसिन रिलेटेड चीज़ है, प्राइवेट कंपनियां हैं ऐसे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो ऐड लगाती है, राइट। फिर आपका यहाँ पे फोर्थ पे एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, राइट। तो एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप स्कीम्स में क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चीज़ें हैं, या और भी जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे में फिजिक्स वाला जितने भी प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, बायजूस हो गया, तो ऐसे लोग इन पे ऐड लगाना चाहती हैं और इनका CPM अच्छा खासा होता है। अब आते हैं फिफ्थ पे। आपका जो फिफ्थ है वो है रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान। अब रिटायरमेंट एंड पेंशन प्लान में यार वो डिपेंड करता है योजना टू योजना की कौन से बैंक के थ्रू योजना प्राप्त हो रहा है, तो ये योजना पे डिपेंड करता है कि CPM ज़्यादा रहेगा, जीरो रहेगा, क्या कैसा रहेगा, ठीक है। फिर है हमारा सिक्स्थ हाउसिंग एंड रियल एस्टेट प्रोग्राम। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट प्रोग्राम वही सेम आपका आवास योजना रिलेटेड, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे आप उनमें काम करोगे CPM अच्छा खासा रहेगा। फिर आपका यहाँ पे सेवन्थ पे एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब ट्रेंड, जो मैं स्किल इंडिया में बता ही दिया, सेम चीज़ है। फिर आपका एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्कीम्स। अब एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्कीम्स में आपका जैसे अभी आप हाल में देखोगे सूर्योदय योजना रिलेटेड समथिंग आया था, सोलर रूफटॉप योजना, राइट। तो सूर्योदय योजना जैसे अब यहाँ पे भी एक क्लिक है, जैसे सूर्योदय योजना तो आया, सूर्योदय योजना में अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप टाइटल लिखे हो सूर्योदय योजना का लाभ कैसे लें, और वहीं पे कोई बंदा लिख रहा है सोलर रूफटॉप योजना का लाभ कैसे लें, दोनों एक ही चीज़ है, बट सोलर रूफटॉप और सूर्योदय ये दोनों में डिफरेंस हो गया। सूर्योदय योजना में आप देखोगे CPM नहीं है, बट सोलर रूफटॉप योजना में आपको CPM देखने को मिल जाएगा। बिकॉज सोलर रूफटॉप योजना जब आप कीवर्ड फोकस करोगे तो सोलर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो उसमें पैसा लगाएंगी, राइट, उन वेबसाइट पे पैसा लगाएंगी, एड्स लगाएंगी, तो CPM ऑब्वियसली यार मिलेगा। तो ये हो गया एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्कीम। ये मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा और आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कीवर्ड्स के बारे में, राइट। फिर यहाँ पे 9th पे हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। अब यहाँ पे भी यार डिपेंड करता है योजना टू योजना की कैसा योजना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा 10th पे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी योजना टू योजना डिपेंड करता है कि किसी का CPM अच्छा रहेगा, किसी का CPM कम रहेगा, वो डिपेंड करता है। बट जैसे मैंने आपको कुछ अभी टॉपिक बताया ना, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, एजुकेशन, फिर आपका हो गया रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, फिर आपका हो गया बिजनेस जैसे मुद्रा लोन वगैरह। तो ये जो 4-5 ऐसे टॉपिक्स मैंने अभी जो बताया आपको, उन सारे टॉपिक्स पे मैं भी आपको कीवर्ड देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि हाँ इनका CPM अच्छा, आप इनको काम करना चाहिए। वेल गाइज, आ चुके हैं हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर पे, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप फ्री में चेक कर सकते हो कि कीवर्ड्स की क्या वॉल्यूम है, क्या कंपटीशन है और कितना CPM है, राइट। तो एक एक करके भी मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 चीज़ है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अभी आप गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट पे क्लिक करोगे और कीवर्ड के बारे में पता करोगे तो आपको उस पार्टिकुलर कीवर्ड के बारे में ही पता चलेगा कि क्या वॉल्यूम है, क्या कंपटीशन है। बट डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जब आप क्लिक करके आगे प्रोसेसिंग करोगे तो यहाँ पे गूगल आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में भी बताएगा। जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल V किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, यहाँ मैं 5 कीवर्ड ऐड किया हूँ। अभी ये मुझे सिर्फ 1 2 3 4 5 कीवर्ड के बारे में ही डाटा दे रहा है कि क्या कंपटीशन है, क्या वॉल्यूम है, जो भी है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ और गेट रिजल्ट, 5 कीवर्ड में डाला। अब यहाँ पे देखो इतने सारे, मैं सिर्फ 5 ही कीवर्ड डाला हूँ, तो 5 कीवर्ड के बारे में तो बताएगा, बट उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स हैं उसके बारे में भी ये बताएगा। अभी अगेन मैं बैक आता हूँ। तो हम लोग को करना क्या है ना, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है ताकि मुझे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में भी पता चल सके। तो यहाँ पे नोट पैड पर मैं कुछ कीवर्ड्स ऐड करके रखा हूँ, कलेक्ट करके रखा हूँ, तो सिंपली मैं कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और एक एक करके मैं आपको बताता हूँ हर एक कीवर्ड्स के बारे में। तो सिंपली डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है कीवर्ड्स को। ये मैं आपको वैसे तो कीवर्ड्स बता रहा हूँ, आपको भी अब तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है और जो हमारा पहला जो कीवर्ड जो है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड। मुद्रा योजना आप लोगों को मालूम होगा, ये एक लोन स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, एक मैं इंटरफेस का आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला हमारा है कीवर्ड बाय रिलेवेंस। तो ये सारे यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। फिर आपका एवरेज मंथली सर्चेस। एवरेज मंथली सर्चेस का मतलब होता है कि एक महीने में कितनी बार सर्च किया जा रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, राइट। तो इस कीवर्ड को एक महीने में 10,000 से 1 लाख तक सर्च किया जा रहा है। फिर आपका ईयर ऑफ ईयर चेंज। ये जो आपका है ना, ये क्या बताता है कि जो जैसे ये +900% है, तो इस जो कीवर्ड है मुद्रा योजना एलिजिबिलिटी, तो इस कीवर्ड पे +900% से लोग इंटरेस्ट दिखाएं, राइट।
मतलब लोगों में इस कीवर्ड पे इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है, लोग और ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और एक है आपका -90%, इसका मतलब इस कीवर्ड पे लोग -90% कम सर्चेस, मतलब कम इंटरेस्ट शो किए हैं, राइट। बट यहाँ पे आप मंथली सर्चेस भी आपको देखना होता है, राइट। आपको सब कुछ देखना होता है, सिर्फ एक ही चीज़ देख के आप जज नहीं कर सकते किसी कीवर्ड को। फिर यहाँ पे कंपटीशन, तो कंपटीशन में ये लो लिखा हुआ है, फिर जब मीडियम रहेगा तो मीडियम लिखा हुआ रहेगा, कंपटीशन हाई रहेगा तो हाई लिखा हुआ रहेगा। लो लिखा हुआ है इसका मतलब इन सारे कीवर्ड्स पे कंपटीशन लो है। अभी यहाँ पे टॉप ऑफ पेज बिल्ड, एक है लो रेंज और एक है आपका हाई रेंज। लो रेंज में है कि 1000 पेज व्यूज़ पे मिनिमम आपको कितना पैसा मिलेगा, और ये जो हाई रेंज है तो 1000 पेज व्यूज़ पे आपको कितना मैक्सिमम पैसा मिल सकता है, वो ये हाई रेंज बता रहा है। वेल, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो पहला कीवर्ड है हमारा वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड, जो कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने निकाली है। अब यहाँ पे आपको और एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि एवरेज मंथली सर्चेस यहाँ पे लिखा हुआ है और एक है आपका हाई रेंज, राइट। तो यहाँ पे जैसे एवरेज मंथली सर्चेस है, तो ये जो आप देख रहे हो कहीं पे 10,000 से 1 लाख तक सर्च वॉल्यूम है, कहीं पे 1000 से 10,000, कहीं पे 10 से 100 है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मुझे वो कीवर्ड्स बताए जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले मुझे वो कीवर्ड बताए जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो आप क्या करोगे, आप एवरेज मंथली सर्चेस टॉप में यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब क्या करेगा ना, ये टॉप से आपको दिखाना स्टार्ट करेगा कि जिसके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, जिससे लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, वहीं से ये दिखाना स्टार्ट करेगा। तो मुद्रा लोन को लोग 1 लाख से 1 मिलियन तक सर्च कर रहे हैं, राइट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लोग 10,000 से 1 लाख तक सर्च कर रहे हैं, मुद्रा लोन अप्लाई को 10,000 से 1 लाख तक सर्च कर रहे हैं, तो ये आपको टॉप से दिखाना स्टार्ट करेगा। वहीं पे एक है आपका बिड रेंज, हाई रेंज, राइट। यानी कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कीवर्ड प्लानर को कि आप मुझे वैसे कीवर्ड्स के बारे में बताइए जिसमें एडवर्टाइजर सबसे ज़्यादा पैसा लगाने को रेडी है। तो अभी मैं यहाँ पे हाई रेंज में क्लिक करता हूँ। अभी ये मुझे हाई रेंज से असेंडिंग में दिखाएगा। तो आप देख सकते हो 36 रुपीज़ से 128 रुपीज़ तक एडवर्टाइजर पैसा लगाने को रेडी है। अनसेक्योर्ड बिजनेस लोन्स इंडिया, इस कीवर्ड पे, राइट। डिफरेंट कीवर्ड है, बेस्ट अनसेक्योर्ड बिजनेस लोन इन इंडिया, इजी बिजनेस लोन्स इन इंडिया, HDFC मुद्रा, राइट। तो यहाँ पे 105 रुपीज़, 100, डिफरेंट है। बट यहाँ पे आप देखो एवरेज मंथली सर्चेस 100 से 1000 है, 10 से 100 है, 10 से 100, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है भाई। और कॉम्पिटिशन भी मीडियम है, राइट। तो कॉम्पिटिशन लो हो, CPM ठीक ठाक हो, इस पर हम लोग को काम करना है। तो फिलहाल मैं आता हूँ एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे टॉप में पता चले कि सबसे ज़्यादा सर्चेस किस में हो रहे हैं और कंपटीशन लो किस में। और आप कंपटीशन पे भी क्लिक कर सकते हो और कंपटीशन में भी जा करके यहाँ पे हाई टू लो देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा हाई किसका है। फिर आप कंपटीशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अब लो से दिखाना स्टार्ट करेगा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन लो किसका है, क्या मतलब आप यहाँ डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली हमें एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक करना है और हमें देखना है टॉप से कि किसका सबसे ज़्यादा सर्च है। वेल, पहला कीवर्ड जो हमारा है वो है मुद्रा लोन। अभी यहाँ पे मुद्रा लोन जो है सो वो बिजनेस सेक्टर का स्कीम है, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा लोन अप्लाई, PM मुद्रा लोन SBI मुद्रा लोन एलिजिबिलिटी। एवरेज मंथली सर्चेस आप देख सकते हो 1 लाख से 1 मिलियन, 10,000 से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख, और डिफरेंट है। आप जैसे नीचे से स्क्रॉल करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि किसका +900% से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो जिसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जिसका हाई वॉल्यूम है और जिसका CPM ठीक ठाक है, आप उस पर काम कर लो, राइट। तो ये था हमारा पहला कीवर्ड मुद्रा योजना से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ दूसरे कीवर्ड पे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे मुद्रा लोन क्या है ना, ये पुराना स्कीम है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ऑलरेडी इस वेबसाइट, जैसे इस कीवर्ड पे ऑलरेडी जो टॉप वेबसाइट से वो रैंक कर रही हैं तो आप रैंक नहीं कर सकते हो। भाई आप मेहनत करोगे, उनसे अच्छा आर्टिकल लिखोगे, आपका रैंक करेगा। अगर वैसा चीज़ होता तो कंपटीशन यहाँ पे हाई लिखा हुआ रहता। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मुद्रा लोन जैसे स्कीम में क्या होता है ना, जो आपके हाई अथॉरिटी साइट्स हैं, जैसे आज तक हो गया, न्यूज़ वेबसाइट हो गया, या फिर ऑलरेडी जैसे SBI है, जैसे अपना जो प्राइवेट कंपनी है, वो लोग भी इन चीज़ों पे आर्टिकल लिखती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप 1 टॉप 2 में रैंक करोगे तो ही, मतलब आपको टॉप 1 टॉप 2 में ही रैंक करना है, ऐसा नहीं। आप टॉप 3 टॉप 4 में भी तो रैंक कर सकते हो ना मेरे भाई। हालांकि आपको सोच के वही चलना है कि मुझे टॉप 1 में रैंक करना है, ठीक है। उस पर वो यार एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आर्टिकल लिखना है। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे हैं, वो आप देख सकते हो, सीख सकते हो, कहीं से भी सीखो। मैटर ये करता है कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन जाओ, राइट। वेल, तो हमारा पहला जो कीवर्ड है वो मुद्रा लोन से रिलेटेड है। और आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो, क्या इसका वॉल्यूम है, क्या CPA, क्या यहाँ पे CPM है, सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट हमारा आयुष्मान भारत योजना, राइट। यहाँ पे 5 कीवर्ड्स हैं, 5 कीवर्ड्स को मैं कॉपी करता हूँ और एक बार मैं बैक आता हूँ।
डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। अभी जो आयुष्मान भारत योजना है ना, ये आपका हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड चीज़ हो गया। मतलब गवर्नमेंट इन स्कीम को निकाली है ताकि जो गरीब फैमिली के हैं उनको हॉस्पिटैलिटी की अगर ज़रूरत पड़ती है, उनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हेल्प कर सके गवर्नमेंट, इसलिए ये स्कीम है, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी मीन्स इंश्योरेंस का भी काम इसमें हो गया, राइट। इंश्योरेंस जैसे भी कीवर्ड्स आप इसमें प्लेस कर सकते हो। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड मुझे शो कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना, जिसकी एवरेज मंथली सर्चेस 1 लाख से 1 मिलियन है। कंपटीशन लो है, आप सीपीसी देख सकते हो 0 to 21 रुपीज़ है। आयुष्मान भारत स्कीम बेनिफिट्स में देख सकते हो आप 100 से 1000 सर्चेस है। यहाँ पे यार सीपीसी कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे है आयुष्मान भारत एलिजिबिलिटी 1000 से 10,000 वॉल्यूम है। कंपटीशन लो 1 से 5 तक है। फिर यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया 100 से 1000 सर्च है। और इसकी जो सीपीसी है यहाँ पे आप देख सकते हो 182, राइट, 43 से 182। हालांकि सर्च वॉल्यूम कम है बट इसका जो सीपीसी है ना वो अच्छा खासा है। तो आपको ये चेक करना होगा खुद से, आपको यहाँ पे देखना होगा, राइट। आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ और आप देखते जाओ। जैसे आप भी 1 मिनट में सबसे पहले तो एवरेज मंथली सर्चेस को क्लिक करता हूँ और मैं टॉप से देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा किसका वॉल्यूम है, और राइट। तो यहाँ पे 1 लाख से 1 मिलियन जो मंथली सर्चेस हैं वैसे कीवर्ड्स मुझे शो कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे PMJY 1 लाख से 1 मिलियन सब इसके सर्चेस हैं। कंपटीशन लो है, यहाँ पे आप सीपीसी देख सकते हो क्या है। फिर यहाँ पे PMJY गवर्नमेंट इन आयुष्मान भारत रजिस्ट्रेशन। तो अभी आपको करना क्या है, ट्रिक क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन सारे डाटा को देखना है गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर के, और आपको देखना है किसका वॉल्यूम अच्छा खासा है, किसका कंपटीशन लो है, और यहाँ पे जो सीपीसी आपको मिल रहा है ना, तो किस में मॉडरेट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा ना मिले चले, कम भी ना मिले चले, यहाँ पे मतलब मंथली मिला जुला के सब कुछ सही रहना चाहिए, ठीक है। आपको वैसे कीवर्ड्स को फाइंड करना है और फिर आपको ये क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स में जाके देखना है कि किस पार्टिकुलर कीवर्ड पे आपका न्यूज़ साइट जो है सो वो रैंक कर रही है और किस पार्टिकुलर वेबसाइट पे न्यूज़ रैंक नहीं कर रही है। तो जिसमें न्यूज़ साइट, जिसमें हाई ऑथोरिटी साइट्स रैंक नहीं कर रही है, उस कीवर्ड को आपको लेना है और उस पर आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड का आइडिया दे दिया, मुद्रा लोन, आयुष्मान भारत योजना। अब आता हूँ मैं थर्ड पे, मेरे डाटा में क्या है। वेल, थर्ड पे है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, राइट। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके वॉल्यूम को भी कि क्या वॉल्यूम है, क्या सीपीसी है। वेल, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टअप इंडिया स्कीम। सबसे पहले तो मैं एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक करता हूँ और टॉप से ले आता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 10,000 से 1 लाख तक सर्चेस है और इंटरेस्ट भी प्लस 900% से बढ़ गया है लोगों का, सर्च कर रहे हैं लोग। कॉम्पिटिशन लो है, आप यहाँ पे सीपीसी देख सकते हो 7 to 35 रुपीज़ है। फिर यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन 10,000 से 1 लाख तक लोग सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे प्लस 900% से इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है। फिर यहाँ पे है आपका स्टार्टअप इंडिया 10,000 से 1 लाख तक, बट ये -90% लोगों का इंटरेस्ट घटा है। फिर यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया, रजिस्टर फॉर स्टार्टअप इंडिया। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं और यहाँ पे आप सीपीसी देख सकते हो। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और देखते जाना है, डाटा कलेक्ट करते जाना है। अभी यहाँ पे एक है आपका न्यू बिजनेस स्टार्टअप इंडिया, ये कीवर्ड है, 1000 से 10,000 वॉल्यूम है। कंपटीशन लो है बट यहाँ पे आप सीपीसी देखो 10 से 166 रुपीज़ तक है, राइट। तो आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जा करके चेक करना है, इन सारे कीवर्ड्स को सर्च कर करके देखना है कि हाई अथॉरिटी साइट्स किस में रैंक नहीं कर रही है और वैसे कीवर्ड्स को आपको पकड़ के वैसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। वेल, अब आता हूँ मैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राइट। और यहाँ पे देखो यार, ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, ये जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा कीवर्ड आपका एवरग्रीन कंटेंट है, एवरग्रीन कीवर्ड्स है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद योजना आपका हट गया है, कुछ टाइम के बाद आप सर्च कम हो जाएगा। इसमें नए नए ऑडियंस आते जाएंगी जितने, और इसमें मतलब सर्चेस आपके रहेंगे। ये एवरग्रीन कीवर्ड्स है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये 2015 में ही स्कीम आया है तो बहुत सारी वेबसाइट्स ने तो पहले ही आर्टिकल लिख लिया है तो अब कौन सर्च करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सारे कीवर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड्स पे अभी भी सर्चेस होते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। और डाटा आप खुद भी चेक कर सकते हो। वेल, अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यहाँ पे आप देखो 10,000 से 1 लाख तक इसका ट्रैफिक है और इसका जो कंपटीशन है वो लो है और 0.81 से 11 रुपीज़ तक है आपका सीपीसी। फिर है एक कौशल विकास योजना और ये 10,000 से 1 लाख तक वॉल्यूम है, कंपटीशन लो है, 5 to 166 रुपीज़ तक इसका आपका सीपीसी है।
अब आपको यही चीज़ देखना है। जैसे आप देखो इस कीवर्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो कीवर्ड है इसका सीपीसी आपका 81 to 11 रुपीज़ है। वॉल्यूम 10,000 से 1 लाख तक ही है। इसका भी वॉल्यूम 10,000 से 1 लाख तक है, कौशल विकास योजना। बट यहाँ पे आप देखो 5 to 166 रुपीज़ तक इसका सीपीसी। फिर आप पीएम कौशल विकास योजना, इसका भी सीपीसी आप देख लो 166 रुपीज़ तक है। तो इसका कम है, वॉल्यूम उतना ही है, इसका ज़्यादा है। तो आप किस पे काम करोगे भाई? आप उसी पे काम करोगे ना जिसका आपका ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस करो, राइट। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देखते जाना है, डाटा कलेक्ट करना है और अपने हिसाब से फिर आपको आर्टिकल लिखना है वेबसाइट में जाके सर्च कर करके, राइट। वेल ये हमारा हो गया। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, ये आपका आ गया हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में। तो हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में आप जैसे कि होता क्या है, रियल एस्टेट कंपनी है, फिर आपका जो हाउस डिजाइनिंग रिलेटेड कंपनी है, वो सारे एड्स रन करती हैं। अभी मैं पेस्ट करता हूँ सारे कीवर्ड्स को और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। वेल यहाँ पे मैं मंथली सर्चेस पे क्लिक करता हूँ टॉप से, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना 1 लाख to 1 मिलियन सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन लो है। आप सीपीसी देख सकते हो यहाँ से 23 तक है। पीएम आवास योजना 1 मिलियन तक सर्च वॉल्यूम है और सीपीसी आप देख सकते हो। अभी मैं सीपीसी पे क्लिक, यहाँ पे हाई रेंज में जाता हूँ कि सबसे ज़्यादा वो किसका है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 100 से 1000 वॉल्यूम है और इसका जो है 252 तक है। वैसे 1000 तक में कौन जाएगा? हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक आवास योजना ग्रामीण, यहाँ पे 1000 से 10,000 वॉल्यूम है और इसका जो सीपीसी है 123 रुपीज़ तक है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को ले लो, आप ऐसे कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो। 1000 से 10,000 वॉल्यूम कम नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि डाटा 1000 से 10,000 है यार ये कम है। भाई जो आप 1 मिलियन वाले देख रहे हो ना, 1 मिलियन वाले में आपको थोड़ा रैंक करना मुश्किल होगा, बट ये जो 1000 से 10,000 वॉल्यूम वाला कीवर्ड है, इस पर आपको रैंक करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप अच्छे से लिख लोगे, बस आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे है इंदिरा आवास योजना अप्लाई, फिर है पीएम आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, तो इसकी तो वॉल्यूम उतनी नहीं है। PMAY लिस्ट है, फिर आपका पीएम आवास योजना लोन अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ पे आप 100 से 1000 वॉल्यूम है और 6 to 106 रुपीज़ तक इसका बिड है, राइट। वेल ऐसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, डाटा देखते जाओ, क्रोम ब्राउज़र में सर्च करो किस कीवर्ड पे हाई अथॉरिटी साइट्स जो है सो वो रैंक नहीं कर रही है और उस पर काम करना स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना सुन के आपको लग रहा होगा ना यार ये कब का लॉन्च हो चुका है, कितने आर्टिकल्स इसमें लिख चुके हैं, तो अब कौन ही सर्च करता होगा। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ये एवरग्रीन कीवर्ड्स है और इस पे लोग हमेशा सर्च करते हैं कि क्या है जनधन योजना, क्या है नहीं है, लोग पता करते रहते हैं। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसके वॉल्यूम को। प्रधानमंत्री जनधन योजना पे आप देखो 10,000 से 1 लाख तक वॉल्यूम है और इसकी सीपीसी आप देख सकते हो। और जनधन योजना में आप देखो 10,000 से 1 लाख तक वॉल्यूम है, कॉम्पिटिशन लो है फिर यहाँ पे। तो ऐसे डिफरेंट कीवर्ड हैं। आप यहाँ पे जाओ, डाटा देखो, और ये जो आप सीपीसी देख रहे हो ना 18 रुपये, 16 रुपये, 9 रुपये, 16, 16, 30, 14, 39, 40। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही कि जितने भी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं ना, जब आप उन पे काम करना स्टार्ट करते हो तो गूगल तो खुद पहले ये डिसाइड नहीं कर पाता कि इन सारे कीवर्ड्स पे कितना हम मुझे पे करना है, बिकॉज उन पे एडवर्टाइजमेंट रहता ही नहीं है, एडवर्टाइजर पैसा लगाने को रेडी नहीं रहता है। बट ये जो एवरग्रीन आपके कीवर्ड्स हैं, जनधन योजना, मुद्रा लोन, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इस पे इतना एडवर्टाइजर डिसाइड करके रखा है कि मुझे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इतना मुझे पैसा लगाना है, राइट। तो जब नया कोई योजना आता है और जब आप उस पर आर्टिकल लिखते हो ना, तो भले आपको उससे कम अर्निंग होगी, बट जब जो आपका एवरग्रीन कीवर्ड्स है जिन पे ऑलरेडी डिसाइडेड है, इन सारे कीवर्ड्स पे जब आप आर्टिकल लिखोगे तो आपकी अर्निंग अच्छी खासी होगी। वेल अभी मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है उस पर मैं आपको लेके जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ फायरफॉक्स पे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। एवरेज मंथली सर्चेस पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, 10,000 से 1 लाख तक सर्च ट्रैफिक है। डिजिटल गुजरात गवर्नमेंट 10,000 से 1 लाख तक ट्रैफिक है, बट इसका सीपीसी यार अच्छा खासा नहीं है, मतलब 1 से 5, 1 से 6, ठीक है आप काम कर सकते हो, बट अब मैंने कलेक्ट करके रखा है, क्यों किया है कुछ सोच के ही किया होगा। चलो ठीक है, इसका सीपीसी तो ज़्यादा नहीं है, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, इसमें भी मुझे नहीं लगता सीपीसी ज़्यादा होगा, बट लेट्स चेक।
एवरग्रीन, ये सब एवरग्रीन कीवर्ड्स है, तो ट्रैफिक आएगा, अच्छा खासा आएगा। देखो यार, ट्रैफिक भी आने से जो वेबसाइट है ना वो बूस्ट होता है, रैंक होगा इजीली। तो ट्रैफिक भी, ऐसे भी कीवर्ड्स पे आप काम कर लो, भले सीपीसी नहीं है बट कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी काम करो जिसका ट्रैफिक ज़्यादा है, जिसको आप रैंक कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे 10,000 से 1 लाख तक वॉल्यूम है, कंपटीशन लो है, और इसका जो सीपीसी है वो 98 रुपीज़ तक गया है। बाकी में किसी में सीपीसी नहीं है, ये मैं पहले आपको बोला, ये देख के ही मुझे लग रहा था। हालांकि ये जो आप देख रहे हो ना, जिसका सीपीसी, आप उसी कीवर्ड को फोकस करो और इसी कीवर्ड पे आर्टिकल लिखो, राइट। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कीवर्ड पे। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, बैक आता हूँ, अगेन डिस्कवर न्यू कीवर्ड, कंट्रोल वी, और यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एवरेज मंथली सर्चेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो उज्ज्वल योजना 1 लाख से 1 मिलियन तक सर्च ट्रैफिक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 10,000 से 1 लाख तक सर्च वॉल्यूम है। पीएम उज्ज्वल योजना 10,000 से 1 लाख तक वॉल्यूम है। हालांकि इन सारे कीवर्ड्स पर ट्रैफिक अच्छा खासा आएगा, बट सीपीसी यार बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 1 रुपये, 4 रुपये, 5 है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और मैं अगेन नेक्स्ट कीवर्ड पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ओके। यहाँ पे मैं आता हूँ गेट डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे, कंट्रोल वी, गेट रिजल्ट, वेल। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज जो मंथली सर्चेस है वो मिलियंस में, राइट। तो यहाँ पे आप देखो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 मिलियन टू 10 मिलियन सर्च वॉल्यूम, ओह माय गॉड। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका सीपीसी है वो 6 रुपीज़ तक है, 11 तक है, 6 तक है। देखो यार, कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं इसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो सीपीसी कम भी है ना, तो जब इतना अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा तो कैलकुलेट होकर के आपकी अर्निंग होगी, ठीक ठाक होगी, ठीक है। और वेबसाइट को बूस्ट भी मिलेगा भाई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार कि कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं ना जिसमें आपकी वेबसाइट रैंक करना थोड़ी मुश्किल। जैसे अभी देखो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये क्या है? ये जो 2,000 रुपये आपके खाते में आते हैं वो है। तो इनमें होता क्या है ना कि जो हाई अथॉरिटी साइट्स है, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स है, तो वो तुरंत आर्टिकल लिखती है। जैसे कोई न्यूज़ मिला तुरंत आर्टिकल लिख देती है, तो उनका सारा डिस्कवर में चला जाता है और लोग डिस्कवर से देखते हैं और डिस्कवर से देखते हैं, दैट्स वाई इसका ट्रैफिक इतना है, ठीक है। तो इसमें रैंक करना थोड़ा मुश्किल है, भले ही कंपटीशन लो लिखा हुआ है, बट यार कंपटीशन लो मतलब लिखा हुआ है बट कंपटीशन लो है नहीं इसमें। जहाँ तक बंदा काम करता है यार ब्लॉगिंग में, तो मुझे मालूम है ये मतलब मुश्किल है थोड़ा, इसमें रैंक करना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ट्रैफिक अच्छा खासा, अगर रैंक कर गया तो फिर ट्रैफिक अच्छा खासा डिस्कवर से ला पाओ, वेब स्टोरी से अगर आप ट्रैफिक ले पाओ तो फिर सही, राइट। आपको तुरंत आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे इसमें अपडेट्स के साथ। वेल गाइज, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था ना कि आपको मैं एवरग्रीन कीवर्ड्स दे सकूं, ऐसे कीवर्ड्स दे सकूं जिस पे आप काम करो तो हमेशा उस पर सर्च होता रहे और ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आता रहे और सीपीसी भी ठीक ठाक हो, कंपटीशन लो। और होता क्या है ना कि जब आप नए कीवर्ड्स पे काम करते हो, जैसे कि नया कोई स्कीम आया, आप नए स्कीम्स पे तो काम करो ही, नए स्कीम से रिलेटेड आपको तो डालना ही पड़ेगा उसमें, तभी ऑडियंस टिकेगी। ताकि आप टेलीग्राम पे डालो, आप डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अपना नए जो स्कीम्स आ रहे हैं उस पर आर्टिकल लिखो ताकि ऑडियंस जुड़ी रहे, तो नए आर्टिकल्स आपको लिखनी है। बट आपको एवरग्रीन आर्टिकल्स पे भी काम करना है ताकि आपकी वेबसाइट बूस्ट होती रहे और अच्छी खासी ट्रैफिक आती रहे। जो नए आर्टिकल्स होती है, नई स्कीम्स होती है, उसमें डिसाइडेड ही नहीं होता है कि कितना पैसा लगाने को रेडी एडवर्टाइजर और गूगल कितना पैसा देगा, किस टाइप के एड्स को लगाएगा, राइट। तो अर्निंग उससे कम होती है। बट जो एवरग्रीन जो आपका कीवर्ड है ना, मुद्रा लोन हो गया, बिजनेस से रिलेटेड, आयुष्मान कार्ड हो गया, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, आवास योजना हो गया, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो इन सारे पे ऑलरेडी डिसाइडेड है और एडवर्टाइजर भी इन सारे कीवर्ड्स को टारगेट करके पहले से रेडी है कि हाँ इस पर मैं इतना लगाने को रेडी हूँ। तो गूगल को भी मालूम रहता है कि हाँ इन पे मैं ऐड लगाऊंगा और इन पे ऐड लगाने के इतने मैं इसको पैसे दूंगा, तो उन पे अर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप अगर मुद्रा लोन पे आर्टिकल लिखे हो तो ज़रूरी नहीं है कि लोन रिलेटेड एड्स ही आपकी वेबसाइट पे चलेंगी। ये डिपेंड करता है ऑडियंस पे, ये डिपेंड करता है यूज़र पे कि बंदा जो चला रहा है फ़ोन या लैपटॉप जो भी है वो सर्च क्या करता है, उस पर भी डिपेंड करती है। ऑडियंस के हिसाब से ज़्यादातर गूगल ऐड चलाता है। अगर एक महीने से कोई लड़का सर्च कर रहा है बेस्ट शूज़ अंडर इतना, बेस्ट स्नीकर्स अंडर 1000 या जो भी जूते से रिलेटेड चीज़ें वो सर्च कर रहा है, तो भले ही आप मुद्रा लोन पे आर्टिकल लिखी हो बट उसको जूते से रिलेटेड ही ऐड शो करेगी अमेजन या फ्लिपकार्ट की, उसको लोन से रिलेटेड ऐड वहाँ पे शो नहीं होगी। बट क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स पे पहले से डिसाइडेड है,
जो आपका जो एडवर्टाइजर है वो डिसाइड करके रखा है मुझे इतना पे करना है, गूगल भी डिसाइड करके रखा कि हाँ इस जैसे कीवर्ड्स पे, इन जैसे कीवर्ड्स पे मुझे इतना पे करना है, तो अर्निंग के चांसेस बढ़ जाती है, राइट। तो आपको इस वीडियो से मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको मैं एवरग्रीन कीवर्ड्स दे सकूं, ज़्यादा जिस पे वॉल्यूम है वो दे सकूं, और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है वैसे कीवर्ड्स को दे सकूं, ताकि आपकी वेबसाइट बूस्ट हो, आप अच्छे खासे अर्निंग करो। वेल, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और नए टिप्स और ट्रिक्स भी लाता रहूँगा जिससे आपको बेनिफिट हो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।